हेलो गाइज, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9, जैसे कि आपने देखा होगा अपनी मैथ में, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि इसका ये लेसन का नाम को ऊंचाई दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। और ये छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है। इस चैप्टर में केवल 9.1 ही है और एक ही ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको 100%, 100 में से 100% मिलेगा। और ये इसमें लगभग 15-16 क्वेश्चन हैं। इनको आप सॉल्व कर लें तो आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। 3 नंबर तो कम से कम इसमें है ही हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो 5 नंबर तक का भी आ सकता है क्वेश्चन। तो 3 नंबर का तो पक्का आता ही आता है। तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा ध्यान से लेंगे। और एक ही एक्सरसाइज है, 9.1 ही है। और इसी में से आपका एक क्वेश्चन पक्का मिलता है बोर्ड क्लास में, बोर्ड पेपर में। तो इसे पढ़ेंगे हम। और यदि आपने पिछली वीडियो देखी होंगी, चैप्टर 8 और 9, चैप्टर कुछ ज़्यादा लंबे चैप्टर नहीं है। 8 भी थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि ये आपका त्रिकोणमिति फॉर्मूले पे डिपेंड करती है सारी। पॉइंट पॉइंट पे फॉर्मूले लगते हैं। यदि फॉर्मूले आपके पक्के हैं तो त्रिकोणमिति आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगी। उसी में त्रिकोणमिति में ही आता है ये भी। इसमें आपने जैसे कि 8.1 में पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आपका आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा आपका लंब बटे आधार। उसी का प्रयोग इसमें करना है, उसी के प्रयोग से एक्सरसाइज होगी पूरी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी कि डोरी टाइट खिंची हुई है, और भूमि पर सीधे लंबे खंभे से के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, भूमि से इसका जो कोण है वो 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई यानी ए बी पूछा है इसने। इसको हम एच मान लें, ए बी को माना, ए बी बराबर एच। ये फिगर उसने दिया है। वैसे इसमें हर क्वेश्चन में हमें फिगर बनाना पड़ेगा, उसमें ये फिगर दिया है, तो इसलिए हम इसी से करेंगे। माना ए बी बराबर एच। तब देखो, इसमें हमें कर्ण दिया है और लंब पूछा है। कर्ण और लंब कौन से फॉर्मूले में यूज होता है, ध्यान देना है कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का यूज करना है इसमें। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है हमारा। साइन थीटा का मान हमारा 30 डिग्री है, बराबर लंब है हमारा एच, और कर्ण उसने दिया है 20। जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, कर्ण ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर। अब साइन थीटा का ये मान आपको त्रिकोणमिति अनुपात से याद करने पड़ेंगे, ध्यान देना पड़ेगा। साइन थीटा का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2, और एच बटे 20 एच ये ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बराबर हो जाएगा हमारा 20/2, यानी कि एच बराबर हो गया 2 से भाग देंगे 10 मीटर। एच बराबर आ गया हमारा 10 मीटर, यानी खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई बराबर होगी हमारी 20 मीटर, सॉरी 10 मीटर। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन आसान है ये, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, इतना जरा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलेंगे। आपको ध्यान देना है, इसका चित्र जरूर बनाना है। चित्र बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चित्र नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन आपका आधा रह जाएगा, जो भी क्वेश्चन आपका वैलिड नहीं होगा। आधे क्वेश्चन पर आधे ही नंबर मिलते हैं, तो चित्र आपको ध्यान से बनाना है और सही बनाना है। अगर आपने चित्र बना लिया तो बिना चित्र क्वेश्चन भी नहीं होंगे, वैसे तो चित्र बना लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें टोटल चित्र पे ही डिपेंड करते हैं, अपने फिगर से ही बनाया तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ टूटता है, उसके बारे में बताया गया इसमें, कैसे कैसे टूटा, कैसे कहाँ से टूटा। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। एक पेड़ है, मान लो आपका पेड़ ये है, ये पेड़ है, ये मान लो यहाँ से टूट गया बीच में से, और टूट के ये ज़मीन से भिड़ गया, यहाँ पे ये भिड़ गया, यहाँ पे ज़मीन से भिड़ जाता है, ज़मीन को छूने लगता है, साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना देता है ये पेड़ के पाद बिंदु से, यानी कि पेड़ का पाद बिंदु ये हो गया। बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन से छू रहा है 8 मीटर है। पेड़ का शिखर ज़मीन से छू रहा है, और उसकी जड़ से और ज़मीन के शिखर की जो दूरी है, पेड़ के शिखर की दूरी है वो 8 मीटर दी है इसने, ये हो गई 8 मीटर। इसको हम पॉइंट को मान लेते हैं ए बी सी और ये डी। उसके बाद में पेड़ की ऊंचाई याद करो, यानी कि उसने ए सी पूछा है पूरा, तो जो हमारा बी सी बराबर है ए डी या बी डी, बी सी बराबर बी डी है हमारा इसमें, ये बराबर है जो ये ज़मीन से छुपा जा के, ये कारण हो गया हमारा। और हमें निकालना है ए सी बराबर हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी डी, या बी सी कह सकते हैं हम, बी डी और बी सी है, तो ये हमें निकालना है। सबसे पहले हमें देखो आधार दिया है, लंब निकाल लेंगे, फिर लंब से हम कर्ण निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें
आधार और लंब में निकालना है, यानी कि टेन थीटा लगेगा इसमें। इसने ए डी बराबर दिया है 8 मीटर। इसको हम लंब भी कह सकते हैं, सॉरी आधार भी कह सकते हैं। आधार बराबर दिया है इसने 8 मीटर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान है हमारा टेन 30 डिग्री बराबर लंब है हमारा निकालना है जो कि हमें, और आधार हमें दिया है 8 मीटर। तो टेन तीस का मान होता है 1/√3। ये मान आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। लंब बटे 8 और ये हो जाएगा हमारा एल बराबर हो जाएगा 8/√3। यदि हम √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 8/√3/3। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको वहीं छोड़ सकते हैं। एल बराबर 8/√3 भी लिख सकते हैं, हम इसको वहीं छोड़ सकते हैं। ये हो गया हमारा लंब। और उसके बाद में हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकल जाएगा हमारा लंब और आधार और आधार कर्ण से। आधार कर्ण होता है हमारा कॉस थीटा में। कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से हमारा कॉस 30, आधार है हमारा 8 और कर्ण हमें निकालना है। कॉस 30 का मान हो जाएगा हमारा √3/2 8/के। ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणा 2/√3। ये हो गया 16/√3। एल हमारा था 8/√3 और हमारा यहाँ से हमारा के हो गया, के बराबर हो गया हमारा 16/√3। अब हमें निकालना है ए सी। ए सी है हमारा एल प्लस के। एल है हमारा 8/√3 और के है हमारा 16/√3। 8 और 16 हो जाएगा हमारा √3, दोनों में एलसीएम है। 16 और 8 24, और 24/√3। इसमें हम √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। यदि हम इसमें यहाँ आपने करा है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। तो इसको यहाँ कर देंगे गुणा बस। ये हो जाएगा 24/√3/√3 में √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, यानी कि 3 से काटेंगे इसको, 8 से 24, 8/√3 और मीटर। ये आ गया हमारा पेड़ की लंबाई, जो कि इसने पूछी है। आसान क्वेश्चन है। साइन और कॉस और टेन, इन तीन का ही यूज करना है इसमें। इन तीनों से ही पूरी एक्सरसाइज होनी है हमारी। और यदि आप इनको सही से लगा देंगे फॉर्मूलों को, आधार लंब कर्ण ध्यान देना है, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाता है। पार्क में देखा होगा आपने, फिसल पट्टी यानी कि जिससे बच्चे फिसलते हैं, लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि से 30 डिग्री का कोण झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची और एक अधिक ढाल वाली, यानी कि इसके कोण 60 डिग्री हो, फिसल पट्टी बनाना चाहता है। तो इनकी लंबाई पूछी है कि इनकी लंबाई कितनी होगी। ऊंचाई दी है इन्होंने दोनों कंडीशन में। एक ये है, ये 30 डिग्री के कोण पर है और इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। और दूसरा ये है, इसका कोण दिया है उसने 60 डिग्री और इसकी ऊंचाई दी है उसने 3 मीटर। ए बी सी और इसमें पी क्यू आर, दोनों कंडीशन में इसने ये पूछा है कर्ण, इसका भी और इसका भी, दोनों कर्ण ही पूछा है इसने। लंब दिया है दोनों कंडीशन में, तो लंब और कर्ण में रिलेशन होता है हमारा साइन थीटा में होता है। तो ये यहाँ लिख देंगे पी क्यू बराबर 1.5 मीटर और ए बी बराबर 3 मीटर। सबसे पहले लगाएंगे हम साइन आर, एंगल आर है हमारा, साइन थीटा की जगह रख देंगे। लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा पी क्यू बटे कर्ण है हमारा क्यू आर। साइन 30 बराबर पी क्यू है हमारा 1.5 और क्यू आर हमें निकालना है। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1.5 बटे क्यू आर। यहाँ से हम क्यू आर निकाल देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 में गुणा करेंगे 2 से, तो 15 दूनी 30, 3.0 मीटर, यानी कि 3 मीटर हो गया इसका। नेक्स्ट में लेंगे हम साइन सी बराबर ए बी बटे बी सी। साइन सी का मान साइन 60
बराबर ए बी का मान 3 बटे बी सी का मान हमें निकालना है। साइन 60 का मान होता है √3/2, 3/BC। तो हमारा BC बराबर हो जाएगा 3 गुणा 2/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 3 गुणा 2√3/3। 3 से 3 कट गया, 2√3 आ गया। तो BC बराबर आ गया 2√3 मीटर। यानी कि लंबाइयाँ आ गई। लंबाइयाँ क्रमशः इसकी है 3 मीटर और इसकी है 2√3 मीटर। दोनों की लंबाइयाँ आ गई जो इसने पूछी थी। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। उन्नयन अवनमन दो कोण होते हैं। जो कोण नीचे से ऊपर तरफ बनेगा उन्नयन कोण होता है और जो ऊपर से नीचे तरफ बनेगा वो अवनमन कोण होता है। तो इस बात से कंफ्यूज ना हो। एक मीनार है, उसके पाद बिंदु यानी कि उसकी जड़ होती है, नींव होती है नीचे ज़मीन पर, पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर कोई मीनार हमारी है, इससे 30 मीटर दूरी पर, ये 30 मीटर हो गया। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मीनार की ऊंचाई पूछी है इसने, माना ऊंचाई बराबर AB। तब देखो आधार दिया है, लंब पूछा है, tan थीटा लगेगा इसमें। tan C बराबर, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है हमारा AB और आधार है हमारा BC। तो tan C, tan 30 डिग्री बराबर AB हमें निकालना है और BC 30 मीटर है। tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3 बराबर AB बटे 30। तो AB बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारा 30/√3। √3 से इसमें हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 30/√3/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10/√3 हो गया AB मीटर में। यानी मीनार की ऊंचाई होगी हमारी, मीनार की ऊंचाई बराबर होगी 10/√3 मीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु पर बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का तनाव 60 डिग्री, झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में फिगर सब में लगभग ऐसा ही बनना है। कोण बना रहा है 60 डिग्री का और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई दी है। इसको मान लेते हैं A, B और C। इसमें देखो BC पूछा है, ये इसने पूछा है। लंब और आधार यानी कि tan थीटा वाले लगाना है हमें। माना डोरी की लंबाई बराबर BC। तब tan C बराबर AB बटे BC। tan C यानी कि tan 60 बराबर AB हमें दिया है 60 बटे BC हमें निकालना है। tan 60 का मान होता है √3/1 बटे 60 बटे BC। BC हमारे यहाँ जाएगा तो BC बराबर हो जाएगा 60 बटे √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है हमें। इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमारा सही बन जाए, यानी कि मल्टीप्लाई में आ जाए सारा वैल्यू, इसलिए करते हैं। हर किसी में ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखो 3 से कट जाएगी ऊपर वाली वैल्यू, वहीं मल्टीप्लाई करें, सभी में ना करें। √3 में √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा 20 बार, यानी कि BC बराबर हो गया 20/3 मीटर। यानी कि डोरी की लंबाई हो गई 20/3 मीटर। देखो कई कई बार ये पॉइंट अंडर में ना देके पॉइंट में देते हैं, तो हम रख सकते हैं √3 की वैल्यू। √3 बराबर होता है
1.732 ये वैल्यू कहीं भी रख के किसी का भी वैल्यू का मान है, किसी भी वैल्यू का मान आप निकाल सकते हैं। यदि पॉइंट मैंने दिया हो, आप सोच रहे हो कि पॉइंट में दे रखा है, ये इन्होंने अंडर रूट में छोड़ दिया, आंसर गलत है, तो आंसर गलत नहीं है। जहाँ भी अंडर रूट 3 आ रहा है, अंडर रूट 3 की जगह पे 1.732 रखना और जो उसके साथ मल्टीप्लाई संख्या है उस संख्या की उसमें गुणा करके जो भी आंसर आएगा आपका बिल्कुल करेक्ट वही आएगा जो आपका आंसर शीट में दिया होगा, यदि पॉइंट में दिया होगा तो। और यदि अंडर रूट में दिया है तो मैं ज़्यादातर सब क्वेश्चनों को आंसरों को अंडर रूट में छोड़ रहा हूँ ताकि गलत नहीं है, ये सही है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, मल्टीप्लाई की दिक्कत नहीं होगी आपको, इसलिए मैं इनको शॉर्ट में छोड़ देता हूँ। आप पॉइंट में देना करना चाहें पॉइंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है तो उसकी आंखों से भवन की शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अच्छा, ये कह रहा है एक भवन है, एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई, ऊंचे भवन यानी कि 30 मीटर ऊंची है। एक लड़का भवन की ओर क्या कर रहा है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है, भवन की ओर जाएगा, पहले कोण 30 डिग्री था और जब भवन की ओर कुछ आगे बढ़ जाता है तो उसका कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये उसने कहा 30 से 60 डिग्री हो जाता है। भवन की ऊंचाई 30 मीटर है और जो लड़के की ऊंचाई है वो उसने दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। तो लड़का अपनी आँख से यानी कि उसका चेहरा ऊपर ही होगा और तो ऊपर से एंगल बनेगा 1.5 हमें यहाँ रखना है और 30 हमारा पूरा यहाँ तक आएगा ये। अब ये सही हो गया। तो हमारी ऊंचाई ऊपर कितनी हो जाएगी, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 हो गया हमारा ये, 28.5 मीटर हो गया हमारा ऊंचाई ऊपर की। अब करेंगे, देखो ये 30 है, ये 60 है और ये हमें नहीं दिया है तो इसको हम x मान लें, यहाँ से यहाँ तक इसको y मान लें तो पूरा हो जाएगा x प्लस वाई। अब कर सकते हैं इसको हम आराम से सॉल्व। देखिए पूछा क्या इसने, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी कि x पूछा उसने तो हमें y भी मानना पड़ेगा। माना चली गई दूरी बराबर x मीटर तथा प्रारंभिक बिंदु से भवन की दूरी बराबर x प्लस वाई, टोटल x प्लस वाई है। तब सबसे पहले लेंगे हम टेन साठ डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है हमारा 28.5, आधार है हमारा y, टेन साठ का मान √3 बटे 1, 28.5 बटे y, तो y बराबर हो गया 28.5 बटे √3। दूसरी कंडीशन में लेंगे हम टेन 30 बराबर लंब हमारा 28.5 बटे दूरी है x प्लस वाई, तो टेन 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x हो जाएगा 28.5 √3 माइनस y का मान है 28.5 बटे √3। इसके नीचे एक मान लें, एलसीएम आ गया √3 एलसीएम आ गया √3 से इसी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5। अब 28.5 में 3 से गुणा करेंगे और उसको इसमें से घटा देंगे या फिर सीधा सीधा कर लें कि ये 3 और ये 1, 3 में से घटाएंगे 2 यानी कि 28.5 गुणा 2 बटे √3। यदि इसमें हम √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें ये हो जाएगा 28 दूनी 56 57, तो ये हो गया हमारा गुणा √3 बटे 3 और ये 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 नाम 27, 19 √3, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि चली गई दूरी कितनी है, चली गई दूरी हो जाएगी हमारी 19 √3 मीटर। वह भवन की ओर चला। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं।
वाई वैल्यू नहीं निकालनी थी इसमें, तभी सोचो आप वाई भी निकालना है। उसने कितना चला वही पूछा उसने, वही निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भूमि के उस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भूमि के तल से भवन के शिखर पर लगी एक भवन है, ये भवन हो गया, और इसके शिखर पर भी एक मीनार लगी हुई है, ये रही। और मीनार के भूमि का तल यहाँ मान लेते हैं। तो मीनार के शिखर से उन्नयन कोण क्रम से संचार मीनार के तल और शिखर दोनों से अलग अलग पॉइंट कोण दिया है। तल और शिखर से कोण क्रम से 45 और 60। पहले तल वाला 45 और फिर शिखर वाला 60। 45 और 60 है। ये भवन की ऊंचाई दी है 20 मीटर, ये हम x मान लेते हैं और इसको हम h मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई पूछी इसने, h पूछा है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा भवन से बिंदु की दूरी बराबर x मीटर। तब क्या होगा, तब सॉल्व करेंगे। तो देखो, लंब और आधार है, टेन लगाना है। इसमें ज़्यादातर ऊंचाई दूरी में ज़्यादातर टेन का ही प्रयोग होता है। टेन पहले लेंगे हम 45 डिग्री, टेन 45, लंब हमारा 20 का और आधार हमारा x, 20/x। टेन 45 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 20/x। तो हमारा हो गया x बराबर 20 मीटर। x का मान आ गया 20 मीटर। अब लेंगे हम टेन 60 बराबर ऊंचाई हमारी हो जाएगी 20 + h, 20 + h/x। टेन 60 का मान होता है √3/1 मान लें। 20 + h बराबर अपॉन x ही गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 20 + h बराबर x √3। तो h बराबर हो गया 20/3, क्योंकि x का मान 20 है और √3 ये हो गया, और -20। इसको देखो कॉमन लेंगे इसमें से 20, तो ये हो जाएगा √3 - 1। ये हो गया हमारा h मीटर में। यानी कि मीनार की ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई 20/3 - 1 मीटर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक इतने मीटर यानी 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही होगा, ये भी सेम टू सेम है। पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। मान लो यहाँ पेडिस्टल की ऊंचाई हो गई है। पेडिस्टल का मतलब है कि जिस पे मूर्तियाँ रखी होती हैं, इसे मूर्ति रखी हुई है। मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर दी है। ये हमने पेडिस्टल की ऊंचाई नहीं दी है, उसने h मान लेंगे। उसमें देखो नीचे वाली ऊंचाई दी थी, ऊपर वाली ऊंचाई नहीं दी थी। इसमें नीचे वाली ऊंचाई नहीं दी है, ऊपर वाली ऊंचाई दी है। एंगल दिए हैं इसने 45 और 60, 45 और 60 डिग्री के एंगल दिए हैं। ये भी नहीं दिया उसने, इसको x मानेंगे। अब सबसे पहले लेंगे, माना पेडिस्टल की ऊंचाई h, माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर x मीटर तथा बिंदु से पेडिस्टल की दूरी, बिंदु से पेडिस्टल की दूरी बराबर x। सॉरी ये h था, ऊंचाई h थी और ये x है, x मीटर। दोनों दूरी मान ली। अब लेंगे हम टेन 45 लें पहले हम, तो h/x। टेन 45 का मान होता है 1, h/x। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर h। पहले पॉइंट से हो गया हमारा h बराबर x। अगला पॉइंट चलते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा टेन 60।
टेन 60 बराबर हो जाएगा एच प्लस 1.6/x। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर एच प्लस 1.6x। पूछा क्या उसने, एच पूछा है, तो एक्स की जगह पे भी हम एच ही रख देंगे। तो ये हो जाएगा एच प्लस 1.6 बराबर x√3। अब एच प्लस 1.6 बराबर एक्स का मान रखेंगे हम h√3। एच को इधर ले जाएँ हम, ये हो जाएगा h√3 माइनस एच बराबर 1.6। यहाँ से हम h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, यानी कि h बराबर हो गया 1.6/√3 माइनस 1। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी तरफ से, यानी कि परिमीकरण, हर का परिमीकरण। ये हो गया 1.6 और √3 प्लस 1 यहाँ से आ गया हमारा बटे √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1, 3 में से गया 2, यानी कि 2 से काटेंगे, पहले पॉइंट लिख लेते हैं इसको, √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे तो 0.8 √3 प्लस 1 हमारा आंसर आ गया एच, जिसने पूछा है पेडिस्टल की ऊंचाई। पेडिस्टल की ऊंचाई इसने पूछी थी, हमारी निकल आई। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, साथ में आधा चैप्टर हो गया है, वीडियो बड़ी हो जाएगी। बचे हुए 8 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में बनाएंगे और आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।